जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को हिरासत में लेने के बाद से इमरान खान और पीटीआई उनसे लाताल्लुकी का इजहार करते हुए इसे फौज का अंदरूनी मामला करार दे रहे हैं और फिर जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल को वेलकम करने के साथ साथ इमरान खान उनकी तारीफें भी कर रहे थे। मगर आज इमरान खान ने इस खदशे का इजहार कर दिया है कि जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी का सारा ड्रामा मेरे केसेस फौजी अदालत में मुंतकिल करने के लिए रचाया गया है। जनरल फैज हमीद को वादा माफ गवाह बनाया जा रहा है और उनसे कोई ना कोई बयान दिलवाया जाएगा कि 9 मई साजिश थी। आज अडियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना के नए केस की समाअत हुई, जहां एहतसाब अदालत के जज ने दोनों मुल्जिमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। जिसके बाद अडियाला जेल में ही मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी का सारा ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट में मुंतकिल करने के लिए किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इन सबको मालूम है कि मेरे खिलाफ बाकी सारे केसेस फारिग हो चुके हैं, ये इसलिए मुझे अब मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जाना चाहते हैं। इमरान खान के मुताबिक जनरल फैज हमीद को वादा माफ गवाह बनाया जा रहा है। ये जनरल फैज हमीद से कुछ ना कुछ उगलवाना चाहते हैं। ये जनरल फैज हमीद से कोई ना कोई बयान दिलवाएंगे कि 9 मई साजिश थी, रेजिम चेंज हमारे खिलाफ हुआ और मुझे ही जेल में डाल दिया। ये कह रहे हैं कि जनरल फैज हमीद 9 मई का मास्टरमाइंड है। अगर जनरल फैज हमीद ने 9 मई की साजिश की थी और उसने ही मुझे गिरफ्तार कराया था तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इमरान खान ने मजीद कहा कि इनको शर्म नहीं आती जो ये कह रहे हैं कि जनरल फैज हमीद बुशरा बीबी को हिदायत देता था। इस मौके पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप तो जनरल फैज हमीद के बड़े हिमायती थे और अब जब वो गिरफ्तार हो गए तो आप क्यों खदशा क्यों है कि वो वादा माफ गवाह बन जाएंगे। तो इमरान खान ने जवाब दिया कि अगर वो मेरे खिलाफ कोई गवाही देता है तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि आपके मिलिट्री कोर्ट में मुंतकली से राब्ते ख़त्म हो जाएंगे और आपकी पार्टी पहले ही टूट फूट का शिकार है, तो इसके बाद पार्टी का क्या बनेगा। तो इमरान खान ने जवाब दिया कि अवाम ने 8 फरवरी को अपना फैसला दे दिया है, वो अपने फैसले के साथ खड़ी है, पार्टी दिन ब दिन मजबूत से मजबूत होती जा रही है। इमरान खान सिर्फ जनरल फैज हमीद की बात कर रहे हैं, मगर हुकूमत मजीद गिरफ्तारियों का इंदिया दे रही है जिनका दायरा सिर्फ फौज तक महदूद नहीं होगा। इस हवाले से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से मुतअद्दिद कयासराइयाँ गर्दिश कर रही हैं और दावे किए जा रहे हैं कि उनके गिर्द भी घेरा आतंक किया जा रहा है। इस हवाले से आज एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की द न्यूज़ और जंग में खबर शाया हुई है, जिसमें इंकिशाफ किया गया है कि जनरल फैज हमीद और जस्टिस साकिब निसार के दरमियान राब्तों की तस्दीक हुई है। खबर के मुताबिक जनरल फैज हमीद और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार एक दूसरे के साथ राब्ते में थे। बाखबर ज़राए का कहना है कि हुकाम की तहकीकात में दोनों के दरमियान राब्ते की तस्दीक हुई है, ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि राब्तों की नोयत क्या थी। आया ये महज समाजी राब्ता था या फिर उसके कुछ सियासी या मुजरिमाना पहलू भी थे। कुछ सियासतदानों और वज़रा के बयानात के बरक्स इन ज़राए ने इस बात की तस्दीक भी नहीं की कि जनरल फैज हमीद या साकिब निसार 9 मई के हमलों में मुलव्विस थे। खबर के मुताबिक मुतालिका हलकों के साथ पस मंज़र में होने वाली बातचीत से ये बात सामने आई है कि साकिब निसार भी हुक्काम की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। हुक्काम का कहना है कि उन्हें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ भी कुछ मवाद मिला है। सोशल मीडिया पर जारी ये कयासराइयाँ कि साकिब निसार को बैरून मुल्क से वापसी पर हिरासत में लिया जाएगा, इन कयासराइयों के बरक्स ज़राए ने ऐसा कोई इशारा नहीं दिया कि हुक्काम साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं। हुक्काम दावा कर रहे हैं कि साकिब निसार के खिलाफ मिलने वाले मवाद की नोयत मुख्तलिफ है और इसका उन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है जो उनके बारे में सोशल मीडिया और हुक्मरान इत्तेहाद के सियासतदान और वज़रा मीडिया में कर रहे हैं। खबर के मुताबिक हाल ही में सोशल मीडिया पर कयासराइयाँ जारी थी कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार लंदन फरार हो गए हैं और उन्हें जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी से जुड़ी वसीतर इंक्वायरी के सिलसिले में गिरफ्तार किया जा सकता है। ताहम खुद साकिब निसार ने इस तरह की कयासराइयों को मुस्तरद कर दिया है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से हमने इस हवाले से मौक़िफ़ मांगा मगर उनका कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जुमेरात को लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए साकिब निसार ने कहा था कि मेरे हवाले से मन घड़त खबरें फैलाई जा रही हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अपनी तयशुदा मसरूफियात के तहत 7 अगस्त को लंदन पहुंचा था। हर साल 3 हफ्ते मुल्क से बाहर गुजारता हूँ। लंदन के बाद स्कॉटलैंड और नॉर्वे भी जाऊँगा। 2 हफ्तों के बाद वतन वापसी होगी। साकिब निसार ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। झूठी खबरें फैलाने वालों को अल्लाह हिदायत दे। मगर इसके बाद हफ्ते को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि साजिश में जनरल फैज हमीद के अलावा दीगर इदारों के लोग भी मुलव्विस थे। कार्रवाई का दायरा बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो या निसार। मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफरत की सियासत की और उन्होंने इन लोगों के साथ गठजोड़ करके इस मुल्क में बदअमनी फैलाने की, मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो इस तमाम जो ये साजिशें हो रही थी मुल्की सालमियत के खिलाफ इंतशार फैलाने के लिए, ये तमाम तर इस साजिश का सरगना इमरान नियाजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे और बाकी अफसरान का और बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं। और देखिए ये दायरा कार बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो कोई निसार हो, ये मामलात आगे चलेंगे, शफाफियत के साथ चलने हैं।
जबकि आज साबिक सदर आरिफ अलवी से जब सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि जनरल बाजवा का भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए, तो आरिफ अलवी ने जवाब दिया कि इस बारे में इमरान खान से पूछें। जनरल बाजवा का भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए यार, ये मुझे इमरान खान साहब से पूछें। आप सुप्रीम कमांडर थे सर, आपके दौर में फैज साहब पे इल्जाम लगे कि उन्होंने अपने इख्तियारात से अखबार में बहुत कुछ होता रहा, वो जो अब होगा वो अच्छा होगा। आपके नोटिस में थी ये चीज़ें? मेरी नोटिस में बहुत कुछ है। दूसरी जानिब आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक डिप्टी सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई, जहां रावलपिंडी पुलिस ने मोहम्मद अकरम के हवाले से रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी और उनकी हिरासत से लाइलमी का इजहार किया। तो इस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए आइंदा समाअत पर इंटेलिजेंस ब्यूरो और CPO से बयान हल्फी तलब कर लिया। मोहम्मद अकरम के वकील ने कहा कि 14 अगस्त से मोहम्मद अकरम का कुछ पता नहीं है, पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। तो इस पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार को थाना सदर बैरूनी में दराज मुकदमा की दरख्वास्त जमा कराने का हुक्म दे दिया और फिर समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। आज अडियाला जेल में इमरान खान की गुफ्तगू से मुतालिक मजीद बात करेंगे। हमारे साथ जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शबीडार बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। इमरान खान ज़ाहिर है खदशे का तो इजहार कर रहे हैं कि उनको भी मिलिट्री कोर्ट में मूव कर दिया जाए, ये जनरल फैज़ का ड्रामा इसलिए है, मगर साथ ही पूरे एतमाद भी नजर आ रहे हैं कि पार्टी को कुछ नहीं होगा, पार्टी मजबूत से मजबूत होती चली जाएगी। आपने क्या ऑब्जर्व किया आज? शाहजेब, इमरान खान जनरल फैज़ की गिरफ्तारी को लेकर फ़िक्रमंद तो हैं। वो ये ज़रूर कहते हैं कि मैं खौफज़दा नहीं हूँ, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, लेकिन असल में वो खौफज़दा भी हैं और उनको फ़िक्र भी है। इसकी वजह यह है कि उनको ये समझ आ गई है कि जनरल फैज़ की किसी भी कन्फेशनल स्टेटमेंट से वो मसाइल का शिकार हो सकते हैं। अच्छा, इसकी दूसरी वजह यह है कि जब जनरल फैज़ को गिरफ़्तार किया गया उसके बाद उन्होंने, उनकी जो पहली स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि मेरा जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है और अगर फ़ौज अंदरूनी एहतसाब करना चाहती है तो ये अच्छी बात है। दूसरी समाअत में उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ को गिरफ़्तार किया गया है, कह रहे हैं लोग कह रहे हैं कि मैं खौफज़दा हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। और साथ उन्होंने उस दिन ये भी कहा कि जनरल फैज़ हमारा असासा थे, इनको ज़ाया कर दिया गया। आज उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा कि जनरल फैज़ का सारा जो ड्रामा है ये मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाने के लिए किया जा रहा है और जनरल फैज़ को मेरे ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने कहा कि जो भी मेरे मुतालिक जितने भी केसेस बनाए गए थे उनमें कुछ भी नहीं मिला और अब मुझे 9 मई के केसेस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैंने उनसे पूछा कि आपने कहा कि जनरल फैज़ हमारा असासा थे, आपने कहा जनरल फैज़ काबिल अफसर थे और आपके काबिल एतमाद थे, अब चूँकि वो गिरफ़्तार हुए हैं तो अब आपको ये ख़दशा क्यों है कि वो आपके ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट देंगे या आपके ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं है, अगर वो मेरे ख़िलाफ़ बयान देते हैं देने दें, लेकिन मैंने फैज़ हमीद की हद तक सिर्फ ये बात की है कि वो जिस वक़्त अपने ओहदे पर थे मैं उनको हटाना नहीं चाहता था। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से डील करके उनको हटाया। अच्छा, दूसरी बात जो ख़बरें चल रही थी कि जो जनरल फैज़ है वो बुशरा बीबी को हिदायत देते थे और बुशरा बीबी वो हिदायत इमरान खान तक पहुंचाते थे, इस पर उन्होंने कहा कि ये बड़ी शर्म की बात है, इनको शर्म नहीं आती है, हमारे माशरे में इस तरह ख़वातीन इस्तेमाल नहीं होती, ये बिल्कुल गलत बात है। किसी भी पॉइंट पर आपको लगा कि इमरान खान को वाकई लग रहा है कि उन्हें मिलिट्री कोर्ट मुंतकिल कर दिया जाएगा या फिर वो महज एक बयानी की हद तक ये बात कर रहे हैं, वो वाकई उन्हें ये महसूस हो रहा है इस वक्त? नहीं, उन तक जो भी मालूमात पहुंची हैं या जो ख़बरें सामने आई है मीडिया में, क्योंकि हमारे ज़राए भी ये कह रहे हैं कि जनरल फैज़ से मुतल्लिक जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है उसमें उनका जो मंसूबा था पोस्ट रिटायरमेंट का उसमें 9 मई भी शामिल था, ये ख़बरें तो उन तक पहुंची है। लिहाजा वो इस बात को लेकर परेशान ज़रूर हैं कि अगर फैज़ हमीद ने उनके ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट दी तो उनको मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जाएगा। मगर इस बात पे कॉन्फिडेंट नहीं है कि कोई सज़ा हो भी गई तो जाहिर है आगे की अदालतों में वो नहीं सस्टेन कर पाएगी, उन्हें ये कॉन्फिडेंस नहीं है? ये उन्होंने कहा है कि जो मेरे केसेस अभी तक जिनका ट्रायल हुआ है उसमें कुछ नहीं मिला है। अब अगर ये 9 मई के केसेस में भी मुझे फंसाना चाहते हैं और मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाना चाहते हैं, वहाँ भी हम इसको चैलेंज करेंगे और ये केस भी फारिग हो जाएगा, क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि 9 मई में जनरल फैज़ की साजिश शामिल थी तो साजिश तो हमारे ख़िलाफ़ हुई है, और ये कह रहे हैं कि 9 मई का मास्टरमाइंड जनरल फैज़ था। मैं कह रहा हूँ कि अगर जनरल फैज़ मास्टरमाइंड था, क्या मेरी गिरफ्तारी
का जो ऑर्डर है वो जनरल फैज़ ने दिया था, क्या CCTV फुटेज चोरी जनरल फैज़ ने करवाई है? अगर ये सब जनरल फैज़ ने करवाया है तो उसको ज़रूर पकड़ा जाए। बहुत शुक्रिया।